बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इसमें आप लोगों को 4 पद दिए हैं। पहला पद है 2, 4, 8, 16। ये 4 पद दिए हुए हैं। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो इसमें 4 पद दिए हैं और इसके 4 पद और तुमको लिखने होते हैं। तो शुरू करते हैं। लिखेंगे हल बेटा। इसको T1 मानते हैं। ये T1 तुम्हारा कितना दिया है? 2 दिया है। T2 क्या दिया है बेटा? 4 दिया है। T3 तुमको दिया बेटा 8 और T4 दिया तुमको 16। हमें निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर 2 पदों में निकाल लेना। सार्वंतर को D से नोट करते हैं। T2 माइनस T1, यहाँ पर D1 लिख लो बेटा। T2 माइनस T1 तो D हमारा निकलेगा। T2 कितना बेटा दिया? T2 दिया हमारा 4, 4 माइनस 2 बचेगा हमारा कितना बेटा? 2 बचेगा। पुनः सार्वंतर निकालते हैं। पुनः सार्वंतर D2 निकालते हैं। सूत्र लगेगा T3 माइनस T2 D2। T3 आपको बेटा दिया है 8, 8 माइनस T2 दिया है बेटा 4। घटाते हैं तो हमारा आता है 4। अब आप देखिए, यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ। तो क्या D1 बराबर D2 आया? बताइए आप लोग। नहीं आया ना। अगर नहीं आया है तो इसको ऐसे घेरना और घेर करके ऐसे काट देना आप लोग। अगर बराबर नहीं आता है तो लिख देना सार्वंतर इसमें समान नहीं है, क्योंकि इस श्रेणी में सार्वंतर बराबर नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है और इसके अन्य अगले 4 पद ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं और इसके अगले 3 पद ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं बेटा। ऐसे आप करेंगे, ठीक है। अब मैं इसका लेता हूं बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरा जो दिया है बेटा वो क्या है? सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश। अब इसमें देखते हैं। लिखेंगे हल बेटा, ठीक है। इसको T1 मानेंगे, इसको T2 मानेंगे, 3 को T3 मानेंगे, 7/2 को T4 मानेंगे। तो आपका T1 क्या दिया है? याद रखिएगा, T1 हमारा 2 है, T2 हमारा 5/2 है, T3 हमारा 3 है, T4 हमारा 7/2 है। तो हम निकालेंगे सार्वंतर। क्या निकालेंगे? सार्वंतर बेटा। सार्वंतर D1 पहला होता है T2 माइनस T1। D1 T2 बेटा दिया है 5/2 और माइनस का T1 बेटा 2 दिया है, बटे 1 कर लेते हैं। इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, घटेगा 5 से 4 जाएगा 1/2। तो हमारा ये D1 आया बेटा, ठीक है। क्या हमारा आया? D1 आया 1/2। अब निकालेंगे पुनः सार्वंतर D2 बराबर होता है T3 माइनस T2। तो
T3 बेटा मेरा कितना दिया है, T3 दिया है। T2 बेटा दिया है, T2 दिया है आपका 5/2 बटे कर लो और एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। D2 6 से 5 घटेगा बेटा तो मेरा 1 बचेगा, 1/2। अब देख लीजिए क्या D1 और D2 आपस में बराबर हैं? D1 बराबर D2 है? नहीं है, है। यदि है तो सार्वंतर समान है। लिखना सार्वंतर क्या हमारा है, सार्वंतर क्या है, समान है। अगर सार्वंतर समान है तो क्या करेंगे आप लोग, इसके अगले पद ज्ञात किए जा सकते हैं। कौन सा पद, पांचवा पद और छठा पद। पांचवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें आगे देख लीजिए। इसका पांचवा पद जब ज्ञात करना हो तो आप क्या लिखेंगे, पांचवें पद को लिखेंगे आप T5। ठीक बेटा, T5 जब निकालना हो तो लिखेंगे A1, आप लिखेंगे A1 या A, यहाँ पर T1 कह सकते हैं, A1 प्लस 4D1 या 4D। अच्छा 4D1 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A1 यहाँ पर A1 को हम T1 भी कह सकते हैं। अच्छा याद रखिए, T5 निकालना हो तो इसको हम A1 भी कह सकते हैं, या T1 प्लस 4D1 लिखना जब निकालना हो 5 नंबर। चलिए निकालिए 5 नंबर। T1 मेरा क्या दिया है, T1 मेरा देखिएगा बेटा 2 दिया है। D1 क्या दिया है, 1/2 बेटा दिया है। तो 2 दूनी 4, तो T5 क्या हो गया, 2 + 2 = 2। T5 क्या है हमारा बेटा, 4 आ गया। देखा बेटा, ये 5 नंबर आया। अब T6 भी निकाल लो। T6 निकालना है तो आप क्या करेंगे, T6 में आप लिखेंगे T1 + 5D1, ये तरीका होता है। तो T1 हमारा बेटा दिया है 2, 5 × D1 मेरा दिया है, आपका आया था 1/2। तो हल कर लेते हैं, 2 + 5 = 5/2 अपान 1 करते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। 2 × 2, 2 × 2 = 4, 5 × 5 क्या आ गया हमारा, 5 में 4 ऐड करते हैं तो 9/2। ये हमारा T6 आया। क्या आ गया, T6। अब T7 भी निकाल लीजिए। T7 को लिखते हैं T1 + 6D। अच्छा बेटा, या D1 कर लो, नो प्रॉब्लम। T1 मेरा 2 है, 6 × D1 क्या था बेटा, D1 मेरा 1/2 था, कैंसिल हो सकता है, यस। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 बेटा, तो यहाँ 2 आ गया प्लस 3 1 जा 3, तो क्या आ गया हमारा, ये बेटा 5 आया। तो ये T7 आया। अब हमारे कुल पद कितने होंगे, 3 पद और लिखिए। तो उसमें देख लीजिए क्या दिया था, पहला था 2, याद है ना, क्या था हमारा 2 था। तो श्रेणी क्या हो गई, श्रेणी क्या हो जाएगी, 2 हो गया, और 5 क्या हो गया, 5/2 हो गया, और क्या हो गया 3 हो गया, और क्या हो गया 7/2 हो गया। और अब ये T5 क्या आया था, T5 4 आया था बेटा, 4 लिख दो। T6 क्या आया, 9/2 लिख दो। और क्या आया, इस बार आया 5, बस डैश डैश डैश, ये हमारी होगी श्रेणी। ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग, कौन सा क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे, सेकंड वाला। सेकंड वाले को भाई नोट कर लेते हैं। सेकंड क्या दिया मेरा, नहीं सेकंड हो गया, थर्ड नोट करेंगे बेटा। थर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका -1/-1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है बेटा। अब इसमें ये T1 हो गया
कॉमा, ये T2 हो गया कॉमा, ये T3 हो गया कॉमा, ये T4 हो गया। तो हल भी लिख लीजिए। निकालना है सारवंतर, तो सारवंतर क्या होगा, सारवंतर D1 निकालेंगे पहले। क्या होता है T2 माइनस T1, T2 मेरा दिया है माइनस का 3.2 माइनस T1 दिया माइनस का 1.2। जब माइनस का दिया हो तो ब्रैकेट में लिखना माइनस 1.2, ऐसे माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस कर देगा 1.2, तो माइनस 3.2 से 1.2 घटेगा। माइनस 3.2 बड़ा है, ये छोटा है, तो माइनस का 2 से 2 गया 0, पॉइंट के सामने पॉइंट, 3 से 1 गया 2, क्या आ गया D1 मेरा आया, D1 मेरा आया 0.2 जो है 0.02 के बाद में ये -2 आया, शुद्ध आया बेटा, इस पॉइंट का कोई महत्व नहीं। अब हम पुनः निकालेंगे, पुनः निकालेंगे, तो पुनः D2 निकालते हैं T3 माइनस T2 से। याद रखिएगा बेटा T3 कितना दिया है देख लीजिए, माइनस का 5.2 माइनस, ये लग गया सूत्र का। अब T2 दिया है माइनस का 3.2, याद रखिएगा माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब देखिए माइनस का 5.2 बड़ा है माइनस का, तो 2 से 2 0, पॉइंट से पॉइंट, 5 से 3 गया 2, इस पॉइंट 0 का कोई महत्व नहीं, माइनस का 2, ये क्या है हमारा माइनस का 2, ये है D2। अब आप बताइए तो क्या ये D1 और D2 बराबर हैं? हाँ, D1 बराबर D2, सारवंतर आपस में बराबर हैं, अतः अगले 3 पद ज्ञात किए जा सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना, क्योंकि सारवंतर आपस में बराबर है इसलिए अगले 3 पद हम ज्ञात कर सकते हैं। अगले 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो T5 कैसे लिखेंगे, T5 को निकालने के लिए लिखना पड़ेगा A1 प्लस 4D1, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं T5 बराबर आप लिखेंगे क्या, T1 प्लस 4D1, ये भी आता है, याद रखिएगा। तो T5 A1 सॉरी T1 क्या दिया है, T1 माइनस का 1.2 दिया है प्लस 4, D1 क्या था, D1 का माइनस का 2 बेटा। अच्छा, तो T5 माइनस का 1.2, अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, माइनस का 8 बेटा हो गया। अच्छा, T5 माइनस का 8 आया, 0.0 लगा सकते हैं, माइनस माइनस हो जाता है प्लस जुड़ जाता है, तो 2 0 में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट से पॉइंट आएगा, 8 में 1 जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक बेटा, ध्यान रखिएगा। तो T5 में क्या आया, माइनस का 9.2। अब हम निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे T6 निकालना है। T6 कैसे निकलेगा, T6 निकलेगा T1 प्लस 5D1 से निकलेगा बेटा। तो T1 क्या दिया, T1 का माइनस का 1.2 दिया प्लस का 5D दिया है, हमारा माइनस का 2 दिया बेटा। अच्छा, माइनस का 2 दिया है, ध्यान रखना, माइनस आएगा 1.2, 5 2 जा सॉरी माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, याद रखिएगा क्या होता है बेटा, माइनस है बेटा। 5 2 जा 10, अब ये 10 के बैक साइड में 0.0 हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो 10 हो गया, जोड़िए इसमें 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, पॉइंट्स के सामने पॉइंट आएगा, 10 यहाँ का माइनस का 1 माइनस का 11, तो T6 हमारा आया क्या, आया माइनस 11.2। ठीक है, एक बेटा ये आ गया। अब T7 भी निकाल लीजिए। T7 कैसे निकलेगा, T7 निकलेगा T1 प्लस 6D1 से निकलेगा।
याद रखिएगा। अब क्या होगा, T1 मेरा क्या है, माइनस का 1.2 प्लस का 6, D1 क्या दिया है, 2। अच्छा बेटा, माइनस का 1.2 और ये बेटा माइनस का दिया है ना, माइनस का बेटा है D1। अच्छा, तो प्लस माइनस माइनस 6 2 या 12 होता है बेटा, 0.0 लगा सकते हैं, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, पॉइंट के सामने 0.12 और प्लस 1 हो जाएगा 13, माइनस का 13। ठीक है, अभी अगले 3 पद क्या हो गए, लिख देना। अगले 3 पद, श्रेणी के अगले 3 पद हम लिख रहे हैं। आप उन चारों को लिख करके 3 ये भी लिख सकते हो। हम अगले 3 दिखा रहे हैं। अगला 3 पद कौन कौन सा आया, -9.2 आया है, माइनस का 11.2 आया है, माइनस का 13.2 आया है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। याद रखिएगा। आप चाहना तो आगे के 4 पदों को आप नोट कर लेना यदि आंसर ना मैच करता हो तो। अब क्वेश्चन नंबर हम चौथा दिखाएंगे, इसका चौथा पार्ट दिखाएंगे। चौथा पार्ट क्या है बेटा, लिखिए। चौथा पार्ट दिया हुआ है 0.6 नहीं 0.6 नहीं दिया है, माइनस का 10, माइनस का 10 दिया है बेटा, माइनस का 6 दिया बेटा, माइनस का 2 दिया बेटा, और 2 दिया है, डैश डैश डैश। अब देखो, ये T1 दिया है, ये T2 दिया है, ये T3 दिया है, ये T4 दिया है, डैश डैश। अब लिखेंगे हल। क्या निकालना है, समांतर श्रेणी, याद रखिएगा। अच्छा, तो पहले निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर D1 बराबर, सूत्र लगाएंगे T2 माइनस T1। याद रखिएगा, T2 बेटा माइनस का 6, T1 बेटा दिया माइनस का 10। अब आप बताइए, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, घटेगा 10 से 6 जाएगा तो 4 आएगा। ये मेरा D1 आया, याद रखिएगा। पुनः निकालेंगे, पुनः सार्व अंतर, पुनः सार्व अंतर D2 का सूत्र होता है T3 माइनस T2। याद रखिएगा भाई, बहुत से बच्चे इस सूत्र को भूल जाते हैं। T3 बेटा हमारा क्या दिया है, T3 माइनस का 2 बेटा दिया है, माइनस T2 बेटा दिया है माइनस का 6, माइनस का 6 ऐसे लिखोगे, माइनस का 2 माइनस प्लस 6, आपका 6 से 2 जाएगा, आएगा बेटा 4। ये हमारा D2 आ गया। अब देखिए आप लोग, क्या D1 बराबर D2 है, हाँ है। यहाँ लिख देना हिंदी में, चूंकि सार्व अंतर आपस में बराबर है, अतः यह समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद हम निकालेंगे। T5 निकालेंगे। T5 निकालने का सूत्र बच्चों याद है ना, T1 प्लस 4D1 होता है। T1 बेटा क्या दिया, T1 माइनस का 10 प्लस 4D1, D1 4, ओके, माइनस का 10, 4 4 जा 16, 16 इज ग्रेटर देन 10, 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, T5 वैल्यू ऑफ T5 इक्वल टू 6। ओके, like this you have to solve this question here. Okay, next question, next step C, T6, okay, T6 T1 प्लस होगा यहाँ पर 5 D1, ओके, लाइक दिस। T1 वैल्यू ऑफ T1 माइनस का 10 प्लस 5 इंटू D1 4, ओके, माइनस का 10, 5 4 जा 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, ओके, लाइक दिस। 10 आया नहीं है हमारा, ये T6 आया बेटा, 10 आया। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप T7 क्या होता है, T1 प्लस 6 D1, ओके, T1 माइनस का 10 प्लस 6
D1 4, ओके, माइनस का 10, 6 4 जा 24, 24 से आपका 10 माइनस हो गया 14, T7 क्या है 14। तो अगले श्रेणी के अगले तीन पद, अगले श्रेणी के अगले तीन पद, अगले तीन पद क्रमशः क्या हो गए बताइए। अगले तीन पद क्रमशः मेरे हो गए, ये 6 आया था, ये हमारा बेटा 10 आया था और हमारा बेटा 14 आया था। हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया है, अगला 4 नंबर बेटा तो हो गया है। अब 5 नंबर आपको नोट करना है। 5 नंबर क्या दिया है नोट करते हैं। 5 नंबर बेटा देखो ध्यान से, दिया 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, डैश 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 लाइक दिस। ओके, ऐसे निकालना है। क्या करेंगे अब इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे हल करेंगे। चलो भाई हल करो। तो T1 हमारा 3 दिया है, T2 दिया है 3 प्लस रूट 2, T3 दिया है 3 प्लस 2 रूट 2 और अगला दिया है T4 दिया है T4 दिया है बेटा 3 प्लस 3 रूट 2 और अगले आपको 5 6 और 7 फाइंड आउट करना है। क्या निकालेंगे सारवंतर निकालेंगे। निकालिए सारवंतर। सारवंतर क्या होता है बेटा, सारवंतर निकालते हैं D1 सूत्र होता है T2 माइनस T1। तो D1 T2 क्या दिया है, T2 बेटा दिया है T2 3 प्लस रूट 2 माइनस D1 दिया है बेटा 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया ऐसे, तो D1 क्या बेटा आया रूट 2 आ गया, नहीं आ गया। अब हम निकालेंगे पुनः सारवंतर, पुनः D2 क्या होता है, D2 का सूत्र बेटा क्या होता है याद है, D2 का सूत्र होता है T3 माइनस T2। अब देखिए D2 ये बेटा हमारा 3 है, ये 2 है, T3 क्या दिया है 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट में लिखना, T2 क्या दिया है 3 प्लस रूट 2। ठीक बेटा आ गया ये 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 आया माइनस का रूट 2, क्या कटेगा, क्या 3 से 3 कट जाएगा, यस कट जाएगा। 2 रूट 2 से रूट 2 घटेगा, 2 रूट 2 से रूट 2 घटेगा, यहाँ पर हम एक मान सकते हैं बेटा। अच्छा तो 2 रूट 2 से एक रूट चला गया, तो इस 2 रूट 2 को हम रूट 2 और प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को तो घटाना ही नहीं आता है। मैंने देखा अगर 2 रूट 2 से कह दो रूट 2 घटा दो तो समझ नहीं पाते हैं। अर्थात 2 रूट 2 को इस 2 रूट 2 को रूट 2 प्लस रूट 2 लिखते हैं। देखो कट गया, क्या है हमारा रूट 2 आया, क्या मिल गया D1 बराबर D2। ये क्या है, ये समांतर श्रेणी बेटा है, क्या हमारी है मिल गई समांतर श्रेणी। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी मिल गई है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या T5 निकालेंगे। T5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, T1 प्लस फिर क्या आता है 4D1 बेटा। अच्छा तो T1 क्या दिया बेटा, T1 का मान क्या दिया 3 दिया। ठीक है बेटा, क्या दिया बेटा 3 दिया है, प्लस 4D1 क्या दिया, D1 रूट 2 दिया है। ठीक है 3 प्लस 4 रूट 2 ऐसा मान आया ये T5 का। ओके T5 का हमारा आया। अब बताइए क्या निकलेगा,
निकालना है T6 निकालना है। ये मान हो गया मेरा बेटा। T6 हो गया T1 प्लस 5D1। अच्छा बेटा ऐसे लिखेंगे। T1 क्या दिया है? T1 बेटा दिया है 3 प्लस 5। D1 क्या दिया है? D1 दिया है √2। क्या दिया है? √2। तो इसको हल कर लो, बहुत आसान। 3 प्लस 5 √2, ये T6 हो गया। अब निकालेंगे T7। क्या निकालेंगे? T7 क्या होता है? T1 प्लस 6D1। ये तो बहुत आसान तरीके से निकल रहा है। T1 दिया है बेटा 3 प्लस 6D1 दिया है √2। ये तो बहुत आसान हो गया। T7 हो गया। तो अगले 3 पद, श्रेणी के अगले 3 पद क्या लिखेंगे? श्रेणी के 3 पद क्या हो जाएंगे? अगले 3 पद हैं हमारे। ये हो गया 3 प्लस 4 √2। ये पहला पद, मतलब ये 5वां पद आपका हो गया। अगला 6 दिया है 3 प्लस 5 √2। ठीक है बेटा। अगला पद हमें क्या दिया है? 3 प्लस 6 √2। ये आपका 7वां पद आ गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे? 6 नंबर करेंगे। अब ये इसका 6 पार्ट करेंगे। ठीक है, 5 पार्ट तो हमारे हो गए हैं। 6 पार्ट क्या दिया है? 6 पार्ट को ध्यान से देखेंगे। 6 पार्ट नोट करिए बेटा। तो 6 पार्ट मेरा क्या दिया है? दिया है 0.2, 0.2, 0.22। ठीक है, 0.222, 0.2222 लाइक दिस, ऐसे। ठीक बेटा। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, हमें 4 पद दिए हैं। ये T1 दिया है, ये T2 दिया है, ये T3 दिया है, ये T4 दिया है। 4 पद दिए हुए हैं। अब हम हल लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब बताइए T1, T2, T3, T4 ज्ञात होने पर हम निकालेंगे सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता है। तो सारवंतर निकालना है बेटा। सारवंतर क्या होता है? D1 बराबर T2 माइनस T1 बेटा होता है। क्या होता है? T2 माइनस T1 होता है बेटा। अब T2 क्या दिया बेटा? 0.22 माइनस T1 दिया 0.2। अब मैं इसको घटाऊंगा। अब घटेगा कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं 0.22 माइनस 0.2, ऐसे। सॉरी, ऐसे लिखेंगे। क्या गलत हो गया? 0.22 लिखो और 0.20 लिख दो, ऐसे लिख दो बेटा। ठीक है, ये तरीका होता है घटाने का। अब ये 22 हो गया, ये 20 हो गया। 22 बड़ा है तो आएगा 2, ये 0.0। इसका हल आएगा 0.02। ठीक बेटा, ये हमारा D1 आया। याद रहेगा बेटा ना? ये रफ्कार कर लेना आप लोग, आसानी से आ जाएगा। आप निकालो पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः D2 का सूत्र होता है बेटा T2 माइनस T3 माइनस T2 होता है ना बेटा। अच्छा, तो T3 दिया है बेटा 0.222 माइनस T2 दिया है 0.22। अब यहाँ पर हम 0 बढ़ा भी सकते हैं। अब अगर घटा दें हम इसको, अगर घटा दें तो 2 से 0 गया, 2 आया, और 2 से 2 गया तो क्या आया? 0 आया बेटा। 2 से 2 गया तो क्या आया? 0 आया। ये पॉइंट, क्या ये सत्य है? बताइए, क्या T1 T2 बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। T1 T2 बराबर नहीं है। तो लिखना D1 बराबर D2 क्या है? ये बराबर नहीं है। क्या नहीं है? D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगले 3 पदों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि
D1 बराबर D2 नहीं है, अतः यह क्या नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए अगले 3 पदों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना आसान क्वेश्चन, मतलब D1 D2 देखा, अगर बराबर नहीं आया तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले 3 पदों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये मेरा सटीक क्वेश्चन हो जाता है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा तो हो गया बेटा। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 में क्या दिया बेटा? 7 में दिया बेटा, 7 में क्या दिया है देखते हैं। 0, -4, -8, -12, डैश 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 डैश। हल लिखेंगे, ठीक बेटा। ये T1 दिया है, ये T2 दिया है, ये T3 दिया है, ये T4 दिया है। कंफर्म? 4 दिए हैं आपको। क्या निकलना है? सारवंतर। सारवंतर क्या होता है बताइए? सारवंतर D1 बराबर T2 माइनस T1। फटाफट करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। D1 क्या दिया है? ओ सॉरी, T2 -4, T1 0, D1 -4 ही रहेगा। इस 0 का कोई महत्व ही नहीं, तो क्या आएगा? -4 आ गया। इसको हम घेर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या दिया है? इसका निकालना, पुनः निकालना है। पुनः निकालते हैं क्या? D2 निकालते हैं। D2 क्या होता है बताइए? होता है T3 माइनस T2। T3 दिया है बेटा -8, T2 दिया है -4, D2 -8 माइनस प्लस का 4 घटेगा, D2 हमारा आएगा -4, सॉरी, क्या आपस में बराबर हैं? हाँ हैं। लिख देना D1 बराबर D2 है। D1 बराबर D2 है, क्योंकि इसमें D1 D2 क्या है? -4, अर्थात सारवंतर -4 है। अतः ये समांतर श्रेणी है। अतः इसके अगले 3 पदों को ज्ञात किया जा सकता है। तो निकालिए अगले 3 पद। T5 को लिखते हैं क्या? T1 + 4D1 बेटा लिखते हैं। T1 बेटा दिया है, आप बताएंगे। T1 दिया है बेटा 0। D1 क्या दिया है? D1 बेटा दिया है -4, ठीक है। आप 0 का कोई महत्व नहीं, प्लस माइनस -4 4 जा 16, ये हमारा T5 निकला है बेटा, याद रखिएगा। चाहो तो घेर भी लो, नो प्रॉब्लम। T6 बेटा निकालना है। क्या होता है T6? होता है T1 + 5D1। आराम से लिखिएगा। T1 दिया बेटा 0 दिया है, 5D1 क्या दिया है? D1 बेटा -4 दिया है बेटा। तो 0 का कोई महत्व नहीं, प्लस माइनस 5 4 जा 20। लो, ये हमारा T6 बेटा आया, ठीक, याद रखिएगा। अब हम क्या लिखेंगे? T7 लिखेंगे। T7 क्या होता है? होता है T1 + 6D1 बेटा लिखेंगे। अच्छा, T1 बेटा दिया है हमारा 0, 6, D1 दिया है हमारा -4, ठीक है बेटा। 0 का कोई महत्व नहीं, प्लस माइनस 6 4 जा -24, ये हमारा T7 हो गया बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे? समांतर श्रेणी के अगले 3 पद हमारे हो जाएंगे। -16 हो जाएगा, और आपका -20 हो जाएगा, और आपका -24 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आया, ठीक बेटा। ऐसे आप कर लेंगे। कंफर्म? ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 8 नंबर।
इसका 8 नंबर बेटा देखिए 8 नंबर क्या दिया है, 8 पर थोड़ा विचार करेंगे। 8 दिया है -1/2, अगला दिया है -1/2, अगला दिया है -1/2, अगला दिया है -1/2। ये क्या चक्कर है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ये तो बड़ा अजीब गरीब क्वेश्चन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें T1, T2, T3, T4 सारे एक जैसे दिए हैं, T1, T2, T3, T4। हल लिखेंगे बेटा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारा है। क्या आएगा इसमें आप बताएंगे। T1, T2, T3, T4 सारे के सारे एक जैसे, एक ही पद हैं, तो निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर आप जानते हैं D1 होता है, T2 माइनस T1 होता बेटा। अब T2 बेटा क्या दिया है, -1/2, माइनस ब्रैकेट में T1 दिया है -1/2। देखो कितना आसान क्वेश्चन, D1 -1/2 माइनस में +1/2, माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, तो D1 क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन, देखा 0 हो गया इस बार। पुनः निकालिए, पुनः श्रेणी का सारवंतर निकालेंगे D2, क्या सूत्र होता है, T3 माइनस T2 रखिए। T3 क्या दिया है, T3 हमारा -1/2, T2 क्या दिया है -1/2, ठीक बेटा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बेटा, -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, D2 आएगा बेटा 0 आएगा। क्या D1 और D2 बराबर हैं, हाँ हैं, D1 बराबर D2। अगर D1 D2 आपस में बराबर आ जाते हैं तो श्रेणी ये समांतर श्रेणी होती है। क्या होती है, ये समांतर श्रेणी होती है, और अगले 3 पदों को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगले 3 पद कैसे निकालेंगे, लिखेंगे T5 का सूत्र पता होगा आप लोग, क्या लिखते हैं याद है, T1 + 4D1, फटाफट लिखा करो भाई। T1 दिया बेटा -1/2 प्लस 4, D1 दिया है 0, क्या दिया है देखो, अरे 0 दिया बेटा, इसका कोई महत्व नहीं है, पूरा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हमारा, -1/2 रहेगा, अर्थात T5 भी रहेगा -1/2। अब T6 निकालना है। T6 क्या होता है, T1 + 5D1 रखना वैसे ही है। T1 दिया है -1/2 प्लस 5, D1 दिया बेटा 0, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, इसको छोड़ देते हैं, ये काम खत्म, ये भाग 0 हो गया ना, छोड़ो, ये T6 हो गया, ये हो गया आंसर। T7 निकालते हैं। T7 क्या होता है, T1 + 6D1। T1 क्या दिया है, T1 बेटा दिया है -1/2 प्लस 6, D1 दिया है 0। अब बताइए आप, T7 निकालना है, ये हो गया -1/2, ये हो गया 0 बेटा, -1/2, तो T7 हो गया -1/2। तो अगले 3 पद क्या है हमारे, 3 पद भी होंगे -1/2, -1/2, -1/2। देखा बेटा, ये हो गया हमारा आंसर, यही मेरा आंसर हो गया। अब ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। अब इसका 9 नंबर भी देखते हैं बेटा। 9 नंबर क्या है, नोट कर लीजिए, इसका 9 नंबर क्या है। 9 नंबर बेटा देखना पड़ेगा, 9 नंबर मेरा दिया है, 9 नंबर 1, 3, 9, 27 इस प्रकार से दिया हुआ है। 1, 3, 9, 27, ये तो समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकती। देखना, T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है, ये T4 है। क्यों, T1 1 है, T2 3 है, दोनों के बीच का अंतर 2 है, और T2 T3 के बीच का अंतर 3 और 9 के बीच 6 का अंतर है। तो ये आपकी श्रेणी समांतर श्रेणी है ही नहीं।
लिख लो, दिखा दो सारवंतर से। सारवंतर क्या होगा, D1 निकाल लो जल्दी से, T2 माइनस T1, और T2 दिया बेटा 3 और T1 बेटा दिया है 1, और D1 बराबर 3 से 1 गया 2, ये D1 आया। अब D2 निकालेंगे पुनः, T3 माइनस T2 निकालेंगे, और आप बताइए T3 बेटा दिया है 9 और T2 दिया है 3, D2 कितना आएगा, घटाइए फट से, आया 6। क्या ये बराबर हैं, बताइए, D1 बराबर D2, संभव नहीं। इस प्रकार से इज नॉट इज इक्वल टू 0, D1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात D2 के इक्वल नहीं, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये लिखेंगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, याद रहेगा, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अर्थात D1 D2 के बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगले 3 पदों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये आप लिखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बेटा 10 चलते हैं। अब 10 में क्या दिया है, देखते हैं 10 में क्या दिया है, क्या ऐसे तो नहीं। 10 में दिया है A, 2A, 3A, 4A, ये तो बहुत आसान है, A, 2A, 3A, 4A, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये तो समांतर श्रेणी है ही। क्यों है, देखते हैं, T1, T2, T3, T4। अब बताइए, T1 निकालते हैं सारवंतर, सारवंतर क्या हो जाएगा, D1 क्या होता है, T2 माइनस T1, D1 T2 बोलो, T2 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 2A माइनस का A, D1 क्या आएगा हमारा, घटेगा, आएगा A, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। अब निकालेंगे D2, D2 क्या होता है, T3 माइनस T2, याद है भाई, सूत्र याद रखना, D2 T3 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 3A बेटा, T2 2A, घटाइए D2, घटेगा, आएगा A, सारवंतर क्या है, बराबर, D1 बराबर D2 बेटा ना, ये आपस में क्या आ गए, बराबर। अरे D1 D2 बराबर तो क्या कर सकते हैं, अतः ये समांतर श्रेणी है। D1 और D2 आपस में बराबर हैं, अतः ये समांतर श्रेणी है। अगले 3 पदों को हम ज्ञात कर सकते हैं, तो निकालते हैं क्या, T5 क्या होता है, T1 प्लस 4D1, ऐसा रखेंगे, T1 दिया हमारा A, 4D1 क्या दिया है, D1 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 दिया है A बेटा, तो 4 1 5, ये 5A हो जाएगा, T5 बेटा है, T5 आ गया। अब निकालेंगे हम T6, T6 क्या होता है, T1 प्लस 5D1, ऐसे लिखिएगा, T1 दिया है A 5, D1 दिया है A, तो 5 A हो जाएगा 6A, ये हमारा T6 हो गया। इसके बाद निकालेंगे जल्दी से T7, क्या होता है, T1 प्लस 6D1, T1 क्या है, T1 हमारा A प्लस 6A, D1 हमारा A है, तो A और 6A क्या हो जाएगा, 7A। तो अगले 3 पद क्या हो गए, अगले 3 पद क्रमशः क्या है हमारे, याद है, कौन कौन सा है, 5A है और 6A है, अगला 7A है, ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलेंगे बेटा। 9 क्या है, थोड़ा नहीं, 9 क्यों, अब हम 11 पे चलेंगे। 11 क्या दिया है, थोड़ा ध्यान देना, इसका 11 ऐसे लिखा जाएगा, सॉरी 11 ये तरीका होता है लिखने का। दिया है A स्मॉल A स्क्वायर 1/3 1/4 डैश, ये तो समांतर श्रेणी कभी हो ही नहीं सकती। चलो देख लेते हैं हल। T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है, T4 दिया है डैश, तो निकालना है सारवंतर D1। D1 क्या होता है, T2 माइनस T1, देखना भी T1 A2 सॉरी T2 A स्क्वायर, T1 दिया है स्मॉल A, क्या ये कट सकता है, घट सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। चलते हैं, ऐसा ले लो, पुनः निकालते हैं, पुनः निकालते हैं D2 क्या होता है, T3 माइनस T2,
D2 T3 a की पावर 3, T2 दिया है a स्क्वायर। क्या ये बराबर कभी हो सकते हैं बताइए आप लोग? संभव नहीं। अगर इसमें कॉमन लिया जाए, इसमें कॉमन a है, क्या बचेगा a-1। अगर इसमें कॉमन लिया जाए तो a स्क्वायर है, a-1। ये बराबर हो सकते हैं? संभव नहीं। हम लिख सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, इसके अन्य 3 पदों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऐसा लिख देना, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे इसका 12 क्या दिया है देखते हैं। √2 8 दिया रूट में, 18 दिया रूट में, 32 दिया रूट में, डैश डैश डैश। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, √2, इस 8 को लिखेंगे 4√2, ऐसा भी तरीका होता है। 18 को 9√2, 32 को 16√2, ये तरीका होता है, ध्यान रखना। इसको √2, 4 का वर्गमूल आता है 2√2, 9 का आता है 3√2 हो जाएगा, 16 का आता है 4√2, ये तरीका आया है। अब इसको T1 मानेंगे। ये हमारा क्या है? ये रूट है बेटा, याद रखें, रूट है, √2 T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, डैश डैश डैश। चलते हैं बेटा, करते हैं। क्या आएगा? सारवंतर हल लिखना, हल। तो सारवंतर D1 क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 दिया है 2√2, T1 दिया है √2, घटा देंगे तो D1 बराबर 2√2 से √2 घटेगा तो √2 आएगा, एक ही आया। पुनः लिखिए, पुनः जल्दी से आएगा। D2 होता है T2 माइनस T3 माइनस T2 बेटा, ऐसे लिखेंगे। T3 बेटा क्या दिया? T3 दिया है 3√2, T2 दिया है 2√2, घटेगा तो हमारा आएगा कितना? आएगा √2। क्या है? बराबर है D1 बराबर D2। अतः यह एक समांतर श्रेणी है और इसके अगले 3 पदों को ज्ञात किया जा सकता है। ये लिखेंगे आप, आगे लिखिए। अब निकालते हैं क्या? T5 का सूत्र क्या होता है? T1 प्लस 4D1। T1 दिया है बेटा √2, 4D1 क्या दिया है? D1 दिया है √2। अच्छा, यहाँ पर एक मान सकते हैं, 1√2 4√2 हो जाएगा 5√2, ठीक है। अब देखो, चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे। जब रूट के अंदर ले जाते हैं तो उसका वर्ग हो जाता है, 5 बार है तो 5 25 हो जाता है, 25 दूना ये 50 हो जाएगा। तो T5 कितना आया? √50 आ गया बेटा, याद रखना, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे कौन सा? निकालेंगे T6 को लिखेंगे T1 प्लस 5D1 बेटा। T1 हमारा दिया है √2, 5D1 दिया है, D1 आया √2। यहाँ पर एक मान सकते हैं तो ये हो जाएगा 5, यहाँ का 1, 6√2। अब ये 6 अंदर जाएगा, रूट के जब अंदर जाता है तो उसका वर्ग लिखा जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। 36 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 बन जाएगा बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी प्रकार से T7 भी निकालना होता है। T7 क्या होता है? T1 प्लस 6D1, ऐसा लिखेंगे बेटा, ठीक है। T1 क्या है? T1 √2 बेटा दिया है, और 6D1 क्या है? √2। यहाँ पर 1 मान सकते हैं बेटा, यहाँ का 6 यहाँ का 1 हो जाएगा 7√2, ठीक है बेटा। अब ये 7 रूट के अंदर जाएगा, 2 × 7 7 जा 49। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 49 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 9 18 हो गया ना, 18 का 8 हंसला है 2, सॉरी 1 आया, 2 चक्को 8 1 9, 98 आया। तो अगले 3 पद क्या हो गए? श्रेणी के अगले 3 पद, अगले 3 पद क्रमशः क्या हो गए हमारे? देखिए, एक √50 हो गया है, ठीक है।
अगला बेटा आया √72 आया है, अगला बेटा आया अंत में 98। ये समांतर श्रेणी के अगले 3 पद हमारे बन जाते हैं। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। 13 इसका क्या दिया है, 13 नंबर ऐसे लिखा जाता है। 13 का दिया है √3, दिया है √6, √9, √12। ठीक है, क्या दिया बेटा, 12 दिया है। इसको सही कर सकते हैं क्या, तो √3 को तो सही कर सकते हैं, √6 को सही कर सकते हैं, √9 को 3 लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4√3। ठीक है बेटा, तो √3 आया, ये √6 हो गया, ये 3 आया, ये हमारा आ जाएगा 4, कितना था बेटा, 2 √3 आता है ना। ये हो गया हमारा T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4। चलिए बेटा निकालते हैं, हल लिखेंगे। तो D1 क्या होता है, D1 होता है T2 माइनस T1। T2 बेटा क्या दिया, T2 √6 दिया है, T1 दिया है √3। क्या ये घट सकता है, इसको हाँ घटा सकते हैं ऐसे, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 माइनस √3। क्या कामन है, चाहें तो हम कामन भी ले सकते हैं, √3 अगर कामन ले लें तो बचेगा √2 माइनस 1। ठीक बेटा, आप पुनः निकालिए D2 होता है T3 माइनस T2 T3 का मान क्या दिया, T3 दिया है 3, T2 दिया है √6। क्या इसको हल किया जा सकता है, बताइए, इसको हल कर सकते हैं, हाँ हल तो कर सकते हैं। 3 को लिखते हैं √3 इंटू √3। ठीक है बेटा, ये लिख सकते हैं माइनस √6 को √3 इंटू √2। क्या कामन है, √3 कामन है, क्या बचेगा √3 माइनस √2। अब देखिए यहाँ √3 कामन लिया तो अंदर क्या बचता है ब्रैकेट में, √2 माइनस 1। यहाँ √3 कामन लिया तो √3 माइनस √2, अर्थात ये बराबर नहीं है, अर्थात D1 बराबर D2 नहीं है। ऐसे काट देंगे, जब ये बराबर नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, अतः इसके अगले 3 पदों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, अगले पदों को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बेटा इसका है T14 बेटा। ठीक है बेटा, 14 क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। अब ऐसा दिया हुआ बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 7 7 जा 49 होता है। ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, क्यों नहीं है, चाहे देख लेना आप लोग। T1 है, T2 है, T3 है बेटा, T4 है, ये सब में कॉमा लगा देना बेटा, लिखेंगे हल। तो निकालते हैं D1 क्या है हमारा, सारवंतर निकालते हैं, D1 निकालते हैं बेटा, T2 माइनस T1। T2 दिया है 9, T1 दिया है 1, क्या आ गया 8 आया, तो D1 क्या आ गया हमारा बेटा, D1 हमारा 8 आया। इसको हम काट लेते हैं, इसको D1 बराबर 8, ये हमारा 8 आया। पुनः लिखिए, पुनः क्या लिखेंगे हम लोग, D2 बराबर T3 माइनस T2 बेटा, T3 इज 25, T2 बेटा 9। अगर मैं इसको घटा देता हूँ, 25 से 9 गया तो 16 बचता है। क्या D1 और D2 आपस में बराबर हैं बेटा, नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं D1 और D2 इज नॉट इक्वल टू, नहीं बराबर हैं, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, अतः इसके अगले 3 पदों को नहीं ज्ञात किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी के पद नहीं है, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन बल्कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर बेटा है,
15 नंबर क्या दिया है? 15 नंबर शायद हो गया क्या बेटा? 15 दिए हो नहीं गया है। 15 नंबर है 1 का वर्ग और 5 का वर्ग, ठीक है। 5 का वर्ग, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 7 का वर्ग, फिर दिया है 73। क्या दिया बेटा? 73 दिया है, ऐसा दिया हुआ है। 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73। चलो भाई देखते हैं। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 और 73। देखते हैं क्या होता है। ये T1 दिया है, लिखेंगे हल बेटा। T1 दिया है, ये T2 दिया है, ये T3 बेटा दिया है, ये T4 दिया है। चलते हैं हल करते हैं। तो क्या होगा? D1 निकालिए। D1 क्या होता है? D1 होता है, D1 क्या होता है बेटा? T2 माइनस T1। D1 T2 बेटा दिया है 25 माइनस ये 1 दिया है। अगर D1 25 से 1 जाएगा 24 आएगा। अब हमें निकालना है D2 होता है T3 माइनस T2, याद है? T3 माइनस T2 ऐसे। तो T3 इज 49 माइनस T2 25। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 24 आएगा बेटा। आप बताइए क्या D1 और D2 बराबर हैं? हाँ हैं। अतः श्रेणी के अगले 3 पदों को ज्ञात किया जा सकता है। तो T5 कैसे लिखोगे? T5 को क्या तरीका होता है लिखने का? होता है T1 प्लस 4D1। T1 हमारा दिया बेटा 1, 4, D1 हमारा बेटा दिया है 24। 1 प्लस 24 को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो कितना होगा? 4 चक्को 16 का 6, 4 दूनी 8, 1 नहीं 4 दूनी 8 और 1 9 है नहीं। तो 4 चक्को 16 का 6 यहाँ से लाए 1 और 4 दूनी 8 1 9 और 9 हो गया। कितना हो जाएगा? 97। कितना हो जाएगा? 97 बेटा हो जाएगा। T5 बेटा क्या गया? 97। अब देखो बेटा, अब देखना है T6 बेटा। T6 क्या होता है भाई? T6 होता है T1 प्लस 5D1। T1 क्या है? T1 बेटा 1 दिया है। 5D1 क्या बेटा दिया है? 24 और 1 प्लस 5 का 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 टू जा 10, 10 में 2 120 और 120 में 1 को ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 121, 121। T7 निकालना बेटा। T7 क्या होता है? T1 प्लस 6D1। ओके, T1 इज 1, D1 सॉरी D1 है हमारा 24। 1 6 4 जा 6 4 जा 24, 24 का 4 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 144। हम ऐड करेंगे 145। क्या होता है? 145। ये हमारा बेटा आया T7। तो श्रेणी के अगले 3 पद क्या हो गए? श्रेणी के अगले 3 पद, श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः क्या हो गए हमारे? बताइए। एक हो गया 97 हो गया बेटा, अगला हो गया था 121, अगला हो गया 145। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, इसको सब्सक्राइब, इसके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, इसको शेयर करना मत भूलना। ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।